चलिए आज आपको हम बताएंगे क्लास 10 के फिजिक्स का चौथा चैप्टर में साबित करें h बराबर आई स्क्वायर आर टी। एच किसको इंडिकेट करते हैं? उष्मा को, आई विद्युत धारा को, आर प्रतिरोध, टी समय। आई सब को निकालना है कौन सी हमको? कैलोरी। किसमें निकालना है? कैलोरी में। चलिए लिख देते हैं जरा सा विशेष प्रतिक्रिया। माना कि आर प्रतिरोध वाले तार में, जरा सा यहाँ पर और जरा सा एडवांस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। माना कि उच्च प्रतिरोध आर है, जिसमें जो दिखाते हैं, तो माना कि आर प्रतिरोध वाले तार में टी समय तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो उत्पन्न उष्मा और विभवांतर, उत्पन्न उष्मा को कौन चीज इंडिकेट करते हैं? और विभवांतर को उत्पन्न उष्मा और विभवांतर भी है। कोई दिक्कत? चलिए क्या क्या रहेगा हमको? आई आर टी है ना। सबसे उष्मा की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम यानी क्यू किसमें है? तो कौन सा सूत्र में क्यू अब लिखा है? इससे पहले परिभाषा लिखा है मैंने। तो विभवांतर बराबर क्यू होता है, जानते हैं? कार्य बटा कौन सी? विभवांतर के परिभाषा से विभवांतर के परिभाषा से कौन सी है? विभवांतर बराबर की बताएं आपको? कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। विभवांतर को V से, कार्य को W से, आवेश को Q से, है ना। इसलिए गुना W बराबर V गुना Q, समीकरण 1 है ना। V भी नहीं रखना है। कार्य का मात्रा जूल, समझो जूल में है। किसमें है? जूल में है ना। फिर अभी आई है ना विद्युत धारा के परिभाषा से, विद्युत धारा के परिभाषा से विद्युत धारा बराबर बताइए विद्युत धारा बराबर नहीं पता है? क्या बोल रहा था अभी? आवेश बटा समय। विद्युत धारा को कौन सी इंडिकेट करते हैं? आई से, आवेश को Q से, समय को T से। आई टी की जरूरत नहीं हमरा है में, Q की जरूरत नहीं है। तो Q का मान निकाल लीजिए। देखिए ये कटेगा, कट नहीं रहा है। Q बराबर आई टी, नहीं कट रहा है। चलिए
IT का मान आ गया ने, R किसमें है, और V का मान भी खत्म करना हमको है, तो ओम के नियम में क्या होता है, V बराबर IR, क्योंकि R स्क्वायर लाना है, 2 को I लाना है, सॉरी I स्क्वायर लाना है, 2 को I लाना है, तो हमको अभी क्या लेना आया है, तो क्या करेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम में क्या बताए थे, V बराबर IR, V बराबर IR, इसमें भी जरूरत है नहीं, तो समीकरण 1 में V और Q का मान रख दीजिए, Q का मान भी निकाल लीजिए और V का मान भी निकाल लीजिए। समीकरण 1 में Q और V का मान रखने पर, तो क्या है, समीकरण 1 क्या है, W बराबर V गुना Q, V का मान I R, V का मान I R, और Q का मान I T, क्या हो जाएगा, इसलिए W बराबर I गुना I करेंगे I स्क्वायर R T, W मतलब कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रा ये आया जूल में, ई में आया जूल में आया, हमको कौन चीज लाना, कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक है, उष्मा का, किसका, उष्मा का, है ना, तो हमको जूल को कौन चीज कन्वर्ट करना है, कैलोरी में करना है, कौन चीज कन्वर्ट करना है, कैलोरी में, तो चूंकि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, ठीक, 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, कोई दिक्कत इसमें, है कोई दिक्कत इसमें, चलिए हम कौन जूल लाना है, आया है जूल में, हमको कैलोरी लाना है, तो हमको जूल का मान पता है कि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है, इसलिए 1 जूल बराबर, ये इतना जूल का मान इतना होता है, हम कितना जूल निकाल रहे हैं कि 1 जूल नहीं है, तो 1 जूल बराबर, ये गुना में चल जाएगा तो भागा में 4.2 कैलोरी, कोई दिक्कत, अब 1 जूल का मान आ गया, अब 1 जूल का जो मान है जूल में रख देंगे, जब जूल में रख देंगे तो कौन चीज बदल जाएगा, कैलोरी में बदल जाएगा, किसमें आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा, कोई दिक्कत, इसलिए क्या था, I स्क्वायर R T, है ना, कितना जूल था, I स्क्वायर R T गुना 1 जूल, जूल का मान कितना है, 1/2 कैलोरी, है ना, मतलब मान है तो इसको आगे लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 चल जाएगा, 10/42 क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R T कैलोरी, है ना, चलिए इसका मान भागा दीजिए, कितना आ जाएगा, 0.1000, मतलब भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिए, 42 से भागा दीजिए 10 में, तो दशमलव दिए, 0 लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है, हाँ 2 बार लग रहा है, सॉरी 2 बार लग रहा है, कितना हो गया, 84 गुना 42 गुना 84 में कितना बचेगा, 6 9 में से 1, है ना, फिर 0 को बार लगेगा, 3 बार लगेगा ना, तो 2 पॉइंट तक लिखते हैं, एक अंक बढ़ा के लिख देते हैं, 2.4 आएगा इतना I स्क्वायर R T, कौन सी, कैलोरी, इसका मान जो है नहीं बहुत छोटा, तो जब मान बहुत छोटा हो तो लिखो या ना लिखो, उस फर्क नहीं पड़ता है, फर्क
कि कैलोरी का मान 0.24 कैलोरी का मान बहुत ही छोटा है, इसलिए वो लिखा नहीं जाता है। क्या होता है? लिखा नहीं जाता है ना? यहाँ पर लिख दोगे। इसलिए आप कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। इसलिए H बराबर I² RT PRO। उतारिए, समझा देते हैं, एक बार उतार ले, देखो फिर से समझा देते हैं। आपको साबित करना H बराबर I² RT कैलोरी में, है ना? किसमें? कैलोरी में। ठीक, माना कि आप प्रतिरोध वाले तार में T समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा, और ऊष्मा में गर्म होगा जी, और विभवांतर उत्पन्न होता है ना? विभवांतर के परिभाषा से विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। विभवांतर को V से, कार्य को W से, आवेश को Q से। W बराबर V गुना Q, 33 गुना किए, यहाँ 1 रहेगा ना, 1 गुना W करेंगे, W V गुना Q, समीकरण 1। अब आ गया ये आया, जो मान आया W बराबर V गुना Q, ये कौन सी में आया? की में आया, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रा जूल होता है विद्युत धारा के परिभाषा से, है ना? अभी हमको अभी कुछ नहीं आया, ना तो V इसमें लाना, नहीं तो Q लाना है। अब मतलब ऊष्मा यानी विभवांतर के परिभाषा, विभवांतर से चले। अब विद्युत धारा है तो विद्युत धारा के परिभाषा से विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, I बराबर V गुना Q। फिर 33 गुना किए, समझो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 गुना Q करेंगे Q, अब V गुना I गुना T, यानी Q बराबर IT। अब आ गया I और T आ गया, मेरा I और T आ गया, मगर I स्क्वायर है, माने 2 गो I, तो एगो और I वाला सूत्र सोचे तो ओम के नियम से V बराबर IR। अब V और Q का मान जो है समीकरण 1 में हम रख दिए। समीकरण 1 में Q और V का मान रखने पर W बराबर V गुना Q, कौन सी में था? जूल में, है ना? तो V का मान कहाँ लाए? IR, तो V की जगह पर की रख दिए IR गुना Q का मान IT। तो I गुना I करेंगे I² RT, कौन सी में आया? W का मान यानी जूल में आया। हमको लाना कौन सी में? कैलोरी में लाना। तो जूल का मान कैलोरी में, तो 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, तो 1 जूल बराबर 1 गुना हो जाएगा भागा में 4.2 कैलोरी। इसका मान जो है इसमें की किए हैं, इसमें रख दिए, है ना? I² RT गुना जूल का जगह पर की रख दिए 1/4 जूल, दशमलव हटा दिए तो ऊपर की चल गया 10। अब की हो गया 10/4 जूल बराबर इतना कैलोरी, जूल खत्म हो गया जी। अब इससे इसमें भागा दिया तो इतना आया, यह मान जो है ना 4.24 जूल, 4.2 जूल बहुत ही छोटा मान, बहुत ही छोटा है, जिसे लिखा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जाता है ना? यह मान जो है ना, इसके अपेक्षा जो ऊष्मा का मान है, कैलोरी में मान जो आ रहा है, ये बहुत ही छोटा है। तो यह मान बहुत ही छोटा है, जिसे लिखा नहीं जाता है, इसलिए H बराबर नहीं लिखा जाएगा। और कैलोरी मात्रा ऊष्मा H बराबर की हो गया I² RT कैलोरी। समझ आ गया सबको? चलिए।